Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है फर्स्ट एक्नॉलेज इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस टू. ठीक है, ऑलवेज वी क्रिटिसाइज अबाउट आवर डेवलपमेंट आवर ग्रोथ, बट अब जो है हम थोड़ा सा हट के देखते हैं और हम लोग जो है थोड़ा अपने सक्सेस को जितना हमने 75 ईयर्स में अचीव किया है, लेट अस एक्नॉलेज देम टू. ठीक है, सो दिस इज अ गुड आर्टिकल. चिप ऑफ द ब्लॉक, इट्स रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर. ठीक है, थर्ड वुमेन इन रेड, एक नेशनल पॉलिसी ड्राफ्ट करने को बोला है मेंस्ट्रुअल साइकिल पर. विमेन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देशन जारी किया है जिसमें गवर्नमेंट को ये बोला गया है कि आप एक ड्राफ्ट करिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, एक जो है पॉलिसी ड्राफ्ट करिए. ठीक है, फोर्थ न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट अटेन्स फुल स्ट्रेंथ एज केस लॉग नियर 80,000. तो सुप्रीम कोर्ट का कितना स्ट्रेंथ है वो सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट न्यूज फॉर टुडे, आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यूज टू फेस ग्लिचेस. ठीक है, आधार जो है वो कंटिन्यू करता है फेसिंग ग्लिचेस. ठीक है, ये भी अच्छा एक आर्टिकल है. ज़्यादा से ज़्यादा मेन्स ओरिएंटेड यहाँ पे अब जो है हम लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा. ठीक है, पहला न्यूज जो है दैट इज एक्नॉलेज इंडियाज इकोनॉमिक सक्सेस टू. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो किन्होंने लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल लिखा है वी अनंता नागेश्वरन जी ने. ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर. ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे निकलता है तो ये जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के निर्देशन में ही जो है इकोनॉमिक सर्वे निकलता है. ठीक है, सेकेंड इज मिस्टर राजीव मिश्रा. ही इज द सीनियर एडवाइजर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, मेघा अरोड़ा जी, शी इज एन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर. ठीक है, IES ऑफिसर है इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. एंड लास्ट राम सिंह जी जो है डायरेक्टर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये मोर और लेस दिस इज अ वीडियो, दिस इज अ आर्टिकल वेयर इन दे टॉक अबाउट गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव. ठीक है, हम जो है बार बार क्रिटिक के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, बट ये जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है. बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कोविड के बाद का जो रैपिड डेवलपमेंट हम जो देख पा रहे हैं वो कितना ज्यादा जो है हम देख पा रहे हैं. ठीक है, कोविड के बाद के ईयर्स में. ठीक है, और एक और बात की गई है कि इंडिया जो है अब जीडीपी के मामले में थर्ड है और इकोनॉमिक पावर, इंडियाज इकोनॉमिक पावर्स इज फिफ्थ लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड. ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट जो है इकोनॉमिक पावर है इंडिया और जीडीपी के मामले में जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है. सो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस में और हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्रो कर पा रहे हैं. दिस इज प्रूफ. बट यहाँ पे जो है बोला जाता है कि हम जो है कोविड के ईयर को जो है उसको अगर हम बेस मान के चले देन दैट इज अ फ्लॉड काइंड ऑफ फ्लॉड काइंड ऑफ कैलकुलेशन या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन. क्योंकि अगर कोई चीज़ अगर इस तरीके से डाउनफॉल आया है और उसके बाद जो अगर ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा लार्जर पिक्चर में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कोविड के समय जो है नेगेटिव में चला गया था. इसीलिए 2021 या फिर 2022 का जो ग्रोथ है हमें एक बहुत ही ज़्यादा मेजेस्टिक राइज हमें देखने को मिला है, क्योंकि उसका बेस ईयर में काफ़ी यहाँ पे हमें नेगेटिव देखने को मिला है. ठीक है, यहाँ पे अगर -5 है तो और अगले साल जो हमें +5 देखने को भी मिले, डेवलपमेंट +5% भी देखने को मिले, तब भी हमें जो है काफ़ी बड़ा जो है जंप देखने को मिलता है. बट बेसिकली जो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं सिर्फ +5% ही हुआ है. ठीक है, ये वाला पार्ट तो है, बस वो रिकवरी पार्ट है. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक फ्लॉड टाइप ऑफ जो है हम जो है बेस ईयर जो कोविड ईयर को समझते हैं वो कहीं ना कहीं एक टाइप का फ्लॉड जो है डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे बोला गया. बट नेवरदलेस हमने जो है 75 ईयर्स में उतना कुछ अचीव किया जितना जो है डेवलप्ड कंट्रीज जो है सैकड़ों सालों में भी नहीं कर पाई है. ठीक है, डेवलप्ड कंट्री जो है सैकड़ों सालों में भी उतना अचीव नहीं कर पाई है जितना हमने मियरली 75 ईयर्स में जो है डेवलपमेंट करके दिखाया. आप कोई भी सेक्टर देख लीजिए, वहाँ पे जो है हमने बेटर ग्रोथ जो है पोटेंशियल हमने दिखाया है, लोगों को दर्शाया है. ठीक है, लोगों में जो हम लोगों ने बेटर पोटेंशियल. लास्ट डे वी वर टॉकिंग अबाउट लिटरेसी. ठीक है, वोटर लिटरेसी, इलेक्टोरल लिटरेसी. ठीक है, किस तरीके से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन. नाउ सी इंडिया के आसपास जितनी कंट्रीज है, इंडिया एंड आवर सिस्टर कंट्रीज जो नेबरिंग कंट्रीज है, आप देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, आप पाकिस्तान देख लीजिए. ठीक है, आप अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, कोई भी कंट्री देख लीजिए, वहां पे जो है इस तरीके का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी लाना, मिलिट्री रूल को जो है नहीं लाने देना और इस तरीके से वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक जो है दिखाना एवरी ईयर, चाहे वो इमरजेंसी का ईयर हो, चाहे वो 1990s का ईयर हो, चाहे वो 1960s का हो जब हम लोग इतना वार से गुजर रहे थे, या फिर हम इतना
ड्रॉट हम लोगों ने झेला, तभी भी हमने जो अपने सरकार को गिरने नहीं दिया, बिकॉज डेमोक्रेसी वाज आवर बेसिस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी कमेंडेबल ऑन इंडियाज पार्ट, बट हमने जो है डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हम लोगों को एक स्लो डाउन भी देखने को मिला है। हम लोगों ने जो है बहुत सारा हमें हिकअप्स भी देखने को मिला है रास्ते में, ठीक है। हम लोगों ने 1991 में जो है हम लोगों ने अपना जब से लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, जब से हम लोगों ने अपना मार्केट इकोनॉमी खोला है, तब से हम लोगों ने जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बट ऑन अ फ्लिप साइड वी हैव ऑल्सो सीन जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। जॉबलेस जो है ग्रोथ भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है। बहुत सारे इश्यूज है लाइक साइबर सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, बहुत सारा बफर स्टॉक है, खाने का बहुत सारा स्टॉक है, फिर भी हमारे जो पुअर रैंकिंग है इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। सो दिस वुड टेक टाइम, वी आर विजनिंग, ठीक है। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, नीति आयोग एक रिपोर्ट ड्राफ्ट करने वाली है, इंडिया एट 2047, जो हम लोग का 100 ईयर मार्क होगा, उसमें हम शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मिड टर्म जो है गोल सेट करेंगे। तो ये जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तब तक हम जो है $5 ट्रिलियन का जो है इकोनॉमी बनने की हमारी जो है ख्वाहिश है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, ठीक है। सो या अगर हम लोगों ने अपने कंट्री के, हम लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है, बहुत चीज़ों में हम लोगों ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया ने ग्रोथ किस लेवल पे किया है, और ये बहुत ही अच्छा एक ग्रोथ का सिंबल है, ठीक है। ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट हो जाता है जीडीपी किस तरीके से हम जो है मेजर करते हैं, ठीक है। जीडीपी जो है हम लोगों, ये यहाँ पे वही बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हम 7.2% हम लोगों ने ग्रोथ दिखाया है, एंड इट इज़ फास्टेस्ट अमंग मेजर इकोनॉमिक्स। बहुत सारी कंट्रीज में तो है ना स्लो डाउन हमें देखने को मिला है, जर्मनी, इटली वगैरह कंट्रीज में जो हमें स्लो डाउन देखने को मिला है, बट ऐसा नहीं है इंडिया के केस में। हमने जो है ग्रोथ जो है हम लोगों ने ग्रोथ विजन किया है, ठीक है। 2024 में आईएमएफ ने बोला कि इंडिया का जो है 6.3% जो है हम ग्रोथ देखेंगे। आईएमएफ ने ये इंडिकेट किया कि हम 2024 में 6.3 जो है परसेंटेज हम ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारे सीरीज ऑफ मेजर्स जो है हम लोगों ने इकोनॉमी में हो गया, हमारे ज्योग्राफी, हमारे डेमोग्राफी के लिए हम लोगों ने बहुत सारे सीरीज ऑफ मेजर्स, हम लोगों ने कोई भी ग्रुप जो है उसके लिए नहीं किया। हमारा कितने अच्छे हम लोगों ने लॉस लाए हैं, लाइक LGBTQ डिक्रिमिनलाइजेशन, इस तरीके के बहुत ही ज़्यादा आउटग्रोइंग जो है लॉज हम लोगों ने, एम्बिट जो है हम लोगों ने बनाया है। सो एंड दैट इज़ वेरी मच कमेंडेबल फॉर अ कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया ने जो है G20 होस्ट किया है, कितना अच्छा हम लोगों ने, कितना बेहतरीन जो है G20 जो है होस्ट किया है। वी आर द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। हम लोग जो है ग्लोबल साउथ की जो है साउथ कॉर्पोरेशन या फिर ग्लोबल साउथ की जो है हम एडवोकेसी करते हैं, ठीक है। ये सब जो है अच्छाई यहाँ पे बताई गई है। हमें इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है, दैट इज कैसे हम जो है जीडीपी को मेजर करते हैं। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्शन। एक गुड्स एंड सर्विसेज एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे 1 साल से लेकर 1 साल तक, ठीक है। दिस इज ईयर 2023, दिस इज ईयर 2024, ठीक है, दिस इज ईयर 2023, ठीक है। इस ईयर के बीच में हम लोगों ने कितना गुड्स, फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स, ठीक है, फाइनल गुड्स लाइक हम लोगों ने कितना जो है, लेट्स सपोज करते हैं कितना हम लोगों ने जो है अनाज उगाया है। अनाज कितना उगाया है वो हमारे जो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 14-15% जितना भी कंट्रीब्यूट करता है। जो फाइनल गुड्स है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है इज द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, ठीक है। याद रखिएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब यहाँ पे हम सर्विसेज को अलूफ नहीं रखते, वी कैलकुलेट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट टू द फाइनल यूजर्स, ठीक है, कंज्यूमर के पास आएगा, एंड प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना हम लोगों ने जो है फाइनल गुड्स जो है प्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसका कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें याद रहेगा, कंजम्पशन। ये हम लोगों ने इसके बारे में बहुत x माइनस m, ये एक फॉर्मूला है जीडीपी कैलकुलेट करने का, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर प्राइवेट कंजम्पशन, I stands for investment, G stands for government investment, X stands for export and I stands for import. एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये इस कंजम्पशन मतलब हम जो है प्राइवेट जो है लोग कितना कंज्यूम करें, हम लोगों ने क्या जो है लाइक जो लेदर वगैरह के शूज़ है या फिर जो क्लोथ एंड अपैरल इंडस्ट्री है इंडिया में कितना ग्रो किया, हम लोगों ने कितना कंज्यूम किया, ठीक है। कंजम्पशन इज नॉट जस्ट ईटिंग, बट हम लोगों ने क्या खरीदा, क्या चीज़ हम लोगों ने जो है यूज़ किया, दैट इज कंजम्पशन, ठीक है, ठीक है। एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट बाय
प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है, प्राइवेट एंटिटीज लाइक टाटा, बिरला, अदानी, उन लोगों ने जो है कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ जो है प्राइवेट प्लेयर्स नहीं, बाहर से लोग जो आए उन्होंने जो है कितना इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। नाउ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने जो है हाईवेज बनाए, हाईवेज में कितना टोल कलेक्शन हुआ, टोल कलेक्शन विल बी काउंटेड इन दी जीडीपी, ठीक है। हम लोगों ने कितना रेलवेज बनाए, रेलवे लाइन, वंदे भारत ने कितना जो है कमाई किया, ठीक है, ये सब जो है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, एक्सपोर्ट हमने कितना एक्सपोर्ट भेजा बाहर, हमने कितना अनाज भेजा बाहर, हम लोगों ने कितना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से गुड्स भेजा बाहर, हम लोगों ने यू नो कितना सर्विसेज प्रोवाइड किया है आईटी इंडस्ट्रीज को, और इंपोर्ट हम लोगों ने क्या क्रूड ऑयल मंगवाया, क्या सेमीकंडक्टर चिप्स मंगाए, क्या हम लोगों ने जो है सोलर पैनल, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको जो है हम लोग इस जो फॉर्मूले से है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप जो है ये क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक। हमें जो है दोनों फ्लिप साइड को चेक देखना चाहिए। इफ़ वी हैव, अगर हमारे कुछ फ्लॉज है बट हम लोगों ने बहुत कुछ डेवलपमेंट किया भी है, वो भी हमें याद रखना है, ठीक है। So we will move on to the next news. The next news is chip of the block. This is regarding the semiconductor industry. Semiconductor इंडस्ट्री, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप जो भी इस फ़ोन या फिर जो लैपटॉप है जिससे आप हम मेरे ये डेली न्यूज़ कैप्सूल को सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, है ना। आप जो है डे टू डे लाइफ में कुछ भी आप चीज़ यूज़ करिए, आप जो है आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे वो भी सेमीकंडक्टर से चल रहा है। आप जो कार वगैरह जो बन रही है, न्यू हाइब्रिड मॉडल के कार, वो सब भी सेमीकंडक्टर से बना है। हम जो है बात करते हैं सोलर पैनल लगाने की, वो भी सेमीकंडक्टर से ही बनता है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर जो है हमें जो है पुश देना चाहिए, वी शुड गिव अ पुश टू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है बहुत ही लिमिटेड जगह में जो है उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट द लीडर ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज ताइवान, सेकेंड इज चाइना, ठीक है। ये दोनों कंट्री जो है मैक्सिमम जो है सेमीकंडक्टर आउटपुट जो है वर्ल्ड को वो देते हैं, ठीक है। थर्ड कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट यूएस में भी देखने जाता है, बट ये 2-4 कंट्रीज के अलावा कहीं पे भी जो है सेमीकंडक्टर का हब जो है हम बना नहीं पाए हैं अभी तक। एंड व्हाट इंडिया इज आइंग कि हम जो है सेमीकंडक्टर में एक ग्लोबल लीडर की तरह वी कैन इमर्ज, ठीक है। इंडिया क्या एक सेमीकंडक्टर ग्लोबल लीडर बन सकता है? दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द आवर, ठीक है। इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अगर क्या क्या किया, अगर हम देखें तो नेशनल पॉलिसी ऑन सेमीकंडक्टर, ठीक है, एक उन्होंने पॉलिसी निकाली है। सेकेंड इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, थर्ड इज डिजाइन लिंक इंसेंटिव, ठीक है। ये जो 3-4 मीडियम्स है जिसके थ्रू जो है हम लोगों ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पुश करने की कोशिश की है, ठीक है। एक तो है नेशनल पॉलिसी ऑन सेमीकंडक्टर, ठीक है। हम लोगों ने पॉलिसीज उस तरीके से बनाए हैं, ठीक है, कि वो जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक बूस्ट करे। आपको पता होगा कि गिफ्ट सिटी जो है गुजरात में जो है गिफ्ट सिटी, वहाँ पे जो है हम सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने की वहाँ पे हम लोगों की बात चल रही थी, ठीक है। सेकंड जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव? प्रोडक्शन व्हाट वी डू, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम उसको लिंक कर दें इंसेंटिव के साथ, दैट बिकम्स प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव? नाउ अगर हम जो है लेट्स सपोज करते हैं कि 500 जो है मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, ठीक है, 500 जो है मोबाइल फोन्स बन रहे हैं। अब हमारा जो डिमांड है, देश में डिमांड है कि हमें जो है 50 लाख फ़ोन चाहिए, बट हम जो है बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 500 फ़ोन। बट रिमेंबर द क्वालिटी ऑफ फोन, दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्वालिटी ऑफ फोन इज़ वेरी हाई, बट हमारा जो है डिमांड जो और सप्लाई में जो है मिसमैच है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि आप जितना प्रोड्यूस करेंगे, लेट्स सपोज करते हैं आप अगर आपने 1 लाख फ़ोन जो है अगर आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, तो हम आपको इसके ऊपर इंसेंटिव देंगे। नाउ द इंसेंटिव कुड बी मॉनेटरी इंसेंटिव, आपको जो है टैक्स रिबेट थोड़ा मिल जाएगा, यू नो, इस तरीके के जो है इंसेंटिवाइज करना, ठीक है, आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना, आपको जो है लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना, सिंगल विंडो क्लियरेंस, दीज ऑल आर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव आपको दिया जाता है कि जितना आप सेमीकंडक्टर्स के लिए आप काम करेंगे, ठीक है, रिसर्च अगर आप करेंगे जितना, तो आपको जो है उसमें कुछ ना कुछ एक पार्ट जो है इंसेंटिव के रूप में सरकार आपको देगी। व्हाट इज डिजाइन लिंक इनिशिएटिव? आप एक हमारा बॉडी है CDAC, आपको ये याद रखना है, CDAC एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है जो है
किस तरीके से इंटरनेशनल नॉर्म्स है डिजाइनिंग में, क्योंकि चिप जो है वो उसका वेरियस डिजाइन्स होता है, ठीक है। आपका फोन में जो चिप यूज हो रहा होगा वो आपके कैमरे में चिप नहीं यूज हो रहा होगा, आपके कैमरे में जो चिप यूज होगा वो आपके टीवी में या फिर आपके लैपटॉप में नहीं यूज हो रहा होगा। तो डिजाइन जो है वो वेरी करती है, ठीक है। तो डिजाइन लिंक इंसेंटिव में जो है सीडैक जो है वो हमें जो है कुछ ना कुछ एक इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के थ्रू जो है डिजाइन करने को देती है, और उसके साथ जो है हम लोगों ने इंसेंटिव को लिंक कर दिया है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जो है एक पुश देना है, ठीक है। जो बिगेस्ट कंट्री है कंपनी है दैट इज फॉक्सकॉन, ठीक है। फॉक्सकॉन कंपनी है वो ताइवान बेस्ड एक कंपनी है जो सेमीकंडक्टर किंग बोला जाता है, ठीक है। वो जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज भी हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। इश्यूज क्या क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द इश्यूज, इनहेरेंट इश्यूज क्या क्या है, ठीक है। तो इश्यूज सबसे पहला आ जाता है कि हमारे पास जो है स्किल्ड वर्कर्स नहीं है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग इशू, क्योंकि हम जो है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप चाहिए, ठीक है। हमारे जो है यहाँ पे स्किल्ड जो है जो लेबर चाहिए, जो स्किल जिस तरीके के इंजीनियर्स हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास लेबर अवेलेबिलिटी है, नो डाउट, ठीक है। मैनुअल लेबर के हमारे देश में कोई कमी नहीं है, नो डाउट अबाउट दैट, बट हमारे पास स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग पेपर प्लेन बना दिया और आपने उड़ा दिया, वो नहीं है। दिस इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे जो है हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है, ठीक है। नंबर 2, वी लैक इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट चाइना एंड ताइवान हैज इज देयर बेटर क्वालिटी कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हम लैक करते हैं, ठीक है। हमारे पास हायर क्वालिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। अब जो कोई इस तरीके से बनाता है, वी नीड अ वेरी वैक्यूम्ड एरिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा क्लीन एरिया, बहुत ही ज़्यादा क्लीन एरिया, जहाँ पे हमें एक वैक्यूम एरिया में हमें वो सेमीकंडक्टर के चिप्स बनाने होंगे, ठीक है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो है हमारे पास कमी है, ठीक है। हमें उस तरीके का लैंड एरिया चाहिए होगा, और लैंड एरिया लेने में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है वो हमें हाईवे बनाते वक्त ही पता चल जाता है, ठीक है। उस तरीके का क्लीन सैनिटरी मेजर्स वो जो है हमें अपनाना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं है, आप जो है रोड कनेक्टिविटी हमारा बेटर होना चाहिए, हमारा एक्सपोर्ट पॉलिसीज उस तरीके से होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम उस पर लैक करते हैं, ठीक है। थर्ड वुड बी द इन्वायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, और भी बहुत सारे इश्यूज है, बट ये 3 जो है मेजर इश्यूज है, ठीक है, मेजर इश्यूज है। इन्वायरमेंटल इश्यूज से क्या कहते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नीड्स अ गैलन एंड गैलन ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। उनका जो है प्योर वाटर का कंजम्पशन बहुत हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। गैलन एंड गैलन ऑफ प्योर वाटर हमें चाहिए होगा। तो हमारा जो है हमें ये सिर्फ हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इतना बूस्ट देंगे तो हमारा जो बाकी प्योर वाटर का जो कंजम्पशन का पानी है वो हम कहाँ से लाएंगे, दैट इज़ वन इशू। और ये इंडस्ट्री को जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए हमें इन्वायरमेंटल का जो है इश्यूज जो है वो बढ़ जाता है। लाइक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हम किस तरीके से करेंगे, वो हमें जो है लोगों को डिस्प्लेस करना होगा, एंड वो सॉइल मिट्टी पे कितना इफेक्ट करेगी, ठीक है। वो जो है क्योंकि ये केमिकल ही है, मतलब ये जो है केमिकल्स ही बोले जाएंगे ना, क्योंकि ये जो है दिस इज नॉट समथिंग नेचुरल दैट इज डेवलपिंग, ठीक है। ये तो कहीं ना कहीं केमिकल का ही यूज़ करेंगे, तो वो कितना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट करेगी, दैट इज ऑल्सो अनदर कंसर्न, ठीक है। और हम जो है लिथियम को इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट बिल जो है वो बढ़ जाता है। नाउ दीज आर सम ऑफ द इश्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये टॉपिक पे यही बात की गई है कि अगर हमें जो है उस तरीके के इकोसिस्टम को हमें बनाना होगा तब हम जाके सेमीकंडक्टर हब बन पाएंगे। और जिस तरीके से हम सेमीकंडक्टर हब अगर बन गए, इफ़ वी विजन टू बिकम अ सेमीकंडक्टर हब, देन हमारा भी रैपिड, मतलब आप समझ लीजिए 10x से लेकर 100x तक हम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर या फिर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी हम देख पाएंगे, ठीक है। सो दैट विल बी अ वेरी ग्रेट। अगर हम ये सारे जो इश्यूज है उनको अगर हम रिजॉल्व कर ले, और छोटे मोटे इश्यूज है उसको अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं, देन वी विल सी ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ जो है हमें काफ़ी ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वही लिखा हुआ है, सेम बात जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है वो सेम बात मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज वुमेन एंड रेड, ठीक है। तो जो अगर मैं यहाँ पे आपको लेकर आऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे जो है टॉपिक्स यहाँ पे बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि अब जो है हम इंडिया ने 75th ईयर जो है ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया है। नाउ इट इज़ हाई टाइम कि हम जो है एक पॉलिसी बनाएं, एक उस तरीके से पॉलिसी बनाएं जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है इसके साथ इन सिंक हो, ठीक है। विमेन जो है
7 से लेकर 9-10 डेज की, बहुत लोगों का तो इस तरीके से भी एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एक्सटेंड हो जाता है। नाउ अगर हम जो है अपने आप को रियली वी वांट टू डेवलप आवरसेल्फ, और जो है अगर हम चाहते हैं कि मल्टी लेवल डेवलपमेंट हो, तो विमेन का डेवलपमेंट होना भी ज़रूरी है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ अ रियलिटी, मेंस्ट्रुएशन इज अ रियलिटी, ठीक है, इट इज़ नॉट अ मिथ, ठीक है। बहुत लोग ये समझते थे पहले, जो है ये समझा जाता कि इट इज़ अ मिथ, ठीक है। और ये जो है विमेन को डिग्रेड बहुत ज़्यादा किया जाता था, इनफैक्ट फॉर नाउ ऑल्सो, ठीक है। अभी भी बहुत सारी जगहों में, गाँव कस्बों में जो है अभी भी विमेन को उस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो हमें जो है इस तरीके के एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है जो इन सिंक हो किसके साथ, मेंस्ट्रुअल पॉलिसी के साथ, ठीक है। इंडिया का जो है मेंस्ट्रुअल पॉलिसी कोई इस तरीके का बनाया नहीं है, ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी फर्दर डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू सेट अ नेशनल मॉडल फॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स टॉयलेट पर फीमेल पॉपुलेशन अक्रॉस गवर्नमेंट एडेड एंड रेसिडेंशियल स्कूल इन दी कंट्री, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक समझना, ठीक है। अगर आप देखें तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो है फीमेल के लिए अलग सा वॉशरूम दैट आर क्लीन, ठीक है। क्लीन वॉशरूम का जो अवेलेबिलिटी है वो तो अर्बन एरियाज में भी बहुत कम है, तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द रूरल एरिया। तो हमें उस तरीके से उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि हमें जो है एक नंबर ऑफ फीमेल्स टॉयलेट, ठीक है, बनाना है, नंबर ऑफ गर्ल्स पर टॉयलेट, ठीक है। जैसे एक जो है टॉयलेट में सिर्फ उतने सारे टॉयलेट बनाने कि एक टॉयलेट में लेट्स सपोज कि सिर्फ 50 गर्ल्स जाए, ठीक है। तभी भी जो है उसको क्लीन रखने का जो है इशू बढ़ जाता है, बट हमें जो है नंबर ऑफ टॉयलेट्स को है वो हमें इंक्रीज करना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट को उस तरीके से नेशनल एक पॉलिसी बनानी चाहिए, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी की तरफ हमें जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और एक बहुत सारे जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये बताया गया है कि अब सर्विस के द्वारा हमें ये भी पता चला है कि बहुत सारी विमेन, जो बहुत सारी गर्ल्स जो है, टीनेज गर्ल्स जो है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू गुजरती है, इसीलिए वो जो है बहुत बार ड्रॉप आउट हो जाती है, ठीक है। बहुत बार जो स्कूल से वो ड्रॉप आउट हो जाती है क्योंकि उनका जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की वजह से उनको जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाती है, उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि वो जो है स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है। नाउ थिंक द एडवर्सिटी इज व्हाट इट इज़ कॉजिंग, ठीक है। अगर कोई बच्ची स्कूल से निकल जाती है, देन व्हाट अबाउट हर फ्यूचर, ठीक है, व्हाट अबाउट हर फ्यूचर, वो किस तरीके से सिक्योर करेगी अपने फ्यूचर को, ठीक है। तो हमें जो है इस तरीके से इंसेंटिवाइज करना चाहिए। बहुत सारे एनजीओज जो है स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, एनजीओज बहुत सारे वो क्या करते हैं, पैड, सैनिटरी पैड्स जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी औरतों के लिए जो है एक बेयर मिनिमम प्राइस जो है एवरी मंथ जो है पे करना भी काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल वाला जो है हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या ज़रूरत है, हाई क्वालिटी पैड्स जो है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए इन अ वेरी लोअर प्राइस, ठीक है। लोअर प्राइस में हमें जो हाई क्वालिटी जो है पैड्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। तो वो तो एक बात हो गई। अगर हम इस तरीके से हाई क्वालिटी पैड्स जो है, सैनिटरी पैड जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा कि हम जो है बहुत सारे हाइजीन रिलेटेड इशू को भी कर पाएंगे, ठीक है। हाइजीन रिलेटेड जितने भी इश्यूज है उसको हम कर पाएंगे। एंड वन ऑफ द लीडिंग रीजन इज दिस सर्वाइकल कैंसर, जो है सर्वाइकल कैंसर को भी हम जो है रोक पाएंगे, ठीक है। अर्ली स्टेजेस में जो है हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वीमेन, देर इज, एक सर्वे ने ये भी रिवील किया है कि देर इज अ क्लोज लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रेफरेंस ऑफ हाइजीन, ठीक है। वीमेन हु have received 12 or more years of schooling are more than twice likely to use a hygienic method compared to those with no schooling, ठीक है। now you can see the difference, ठीक है। जो कोई बच्चे जो है स्कूल जाते हैं उनको हाइजीन के बारे में ज़्यादा पता रहता है कि what is this is hygienic and this is not hygienic, ठीक है। जो स्कूल जाते हैं तो अगर वो बच्ची जो है जो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती है ड्यू टू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब उनको क्या पता होगा कि हाइजीन क्या है, नॉन हाइजीनिक क्या है, अनहाइजीनिक क्या है। तो वो क्या है, वही गंदा कपड़ा यूज़ करेंगी तो उनको जो है इन्फेक्शन के चांसेस, और वो कहीं ना कहीं एडिशनल बर्डन हो जाएगा ऑन दी फैमिली ऑल्सो। हमें ज़रूरत है मॉडल बनाने की। एंड वाइल वी मेक दिस मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट इज हम जो है एक 3A मॉडल को जो है फॉलो करें। फर्स्ट इज अफोर्डेबिलिटी, सेकेंड इज एक्सेसिबल होना चाहिए, और थर्ड इज अवेयरनेस। हमें जो है चीज़ों को अफोर्डेबल करना होगा। सैनिटरी नैपकिन्स को जो है बहुत ही कम प्राइसेस में जो है अफोर्डेबल कराना होगा। विमेन को जो है अफोर्डेबिलिटी का जो है इशू आ जाता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सेसिबल होना चाहिए। आपने अफोर्डेबल तो कर दिया लेकिन दुकानों में ही नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेगी, तो फिर वही सेम गंदे कपड़े के ऊपर चले जाएंगे। देन वी हैव टू मेक श्योर कि एक्सेसिबल हो। एंड अवेयरनेस कि दिस इज नॉट अ मिथ,
दिस इज अ रियलिटी, दिस इज बायोलॉजिकली गिवन टू अस बाय द मेकर, ठीक है, जिन्होंने हमें बनाया वो बायोलॉजिकली हमारा जो है, इससे शर्म आने की बात नहीं है, इसका जो है हमें खुल के बात करने की जरूरत है। इसलिए गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स उस तरीके से लेती है जो है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के बहुत सारी एनजीओज भी जो है वो अवेयरनेस जनरेशन करती है, ठीक है। द वीडियो विच आई एम मेकिंग राइट नाउ इट इज ऑल्सो अवेयरनेस वीडियो ओनली, ठीक है, हम जो है अभी बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो अवेयरनेस वीडियो, सो दिस इज नॉट अ मिथ, वी हैव टू स्प्रेड अवेयरनेस, ठीक है, इसके बारे में जो हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर हम जो पॉलिसी बनेगा उसके ऊपर हम जो है एक बेहतरीन जो है डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट अटेन्स फुल स्ट्रेंथ एज केस लॉग्स नियर 80,000, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है 34 का जो सैंक्शनड कैपेसिटी है उतना जो है हम लोगों ने अचीव कर लिया है, ठीक है। 3 नए जजेस को जो है अपॉइंटमेंट मिल गया है इन दी हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट के जो जजेस है उनका स्ट्रेंथ कितना है, 33 जजेस प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जो है सैंक्शनड हाई कोर्ट है, ठीक है। तो कौन, ये जो पावर है, ये सैंक्शन जो है ये कौन डिसाइड करता है, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट, माइंड यू, इट इज डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है ये डिसाइड करती है कि कितना जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनली द सुप्रीम कोर्ट हैड 8 जजेस, दैट इज 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 7, पहले जो है पहली बार जो जब सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था तब 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जो है जजेस थे, पर अभी करंट स्ट्रेंथ क्या है 34, मतलब 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या है आर्टिकल 124 के अंदर क्या है, पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इफ ही और शी ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, और उन्होंने जो है 5 साल सर्व किया होना चाहिए हाई कोर्ट में, और एटलीस्ट जो है एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट फॉर 10 years और 2 or more कोर्ट्स इन सक्सेशन, ठीक है। वो जो है या तो 5 साल के लिए जो है हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए, या नॉट चीफ जस्टिस बट अ जज ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए फॉर 5 years एंड मस्ट, और या फिर उन्होंने जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया हो 10 साल के लिए एज एन एडवोकेट, ठीक है। एंड ही मस्ट बी ए डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज 2 of 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एज लिमिट, देर इज नो प्रिस्क्राइब मिनिमम एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट नहीं है, बट मैक्सिमम जो है दैट इज 65 years, मिनिमम नहीं है बट मैक्सिमम कितना है 65, ये आपको याद रहेगा। सैंक्शन कौन करता है, पार्लियामेंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, अंडरस्टूड। सो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन को देखा है, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज। द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज आधार ऑथेंटिकेशन कंटिन्यूज टू फेस ग्लिचेस, ठीक है। तो आधार जो है हमारे लाइफ का जो है अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी दिखाना हो, अगर आपको कोई टिकट, अगर आपको जो है एयरपोर्ट में भी अगर आपको जाना है, देन अगर आपके पास आधार कार्ड है देन यू कैन शो योर आधार कार्ड। सो आधार कार्ड हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। कोई भी चीज़, आप छोटे से छोटा सिम कार्ड अगर आपको निकालना है या फिर बड़े से बड़ा आपको पासपोर्ट अपना वेरिफिकेशन कराना है तब भी जो है आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। बट एक आरटीआई फाइल हुआ था, आरटीआई में ये बताया गया था कि बहुत सारे जो है डिलेज देखने को मिलता है, ठीक है। ओटीपीज आने में बहुत सारे डिलेज देखा जाता है हमें, और इंटरमिटेंट या फिर माइनर फ्लक्चुएशन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंटरमिटेंट या फिर माइनर फ्लक्चुएशन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आधार सर्वर्स जो है बहुत लॉन्ग जो टाइम तक जो है वो बंद पड़े रहते हैं, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो बंद पड़े रहते हैं, और ये से जो है 54 hours and 33 minutes ऑफ डिसरप्शन हमें देखने को मिला इन सितंबर मंथ में जो है हमें 54 आवर्स का जो है डिसरप्शन देखने को मिला, ठीक है। 54 आवर्स का जो है ऑलमोस्ट 55 आवर्स का जो है डिसरप्शन हमें देखने को मिला। अब ये डिसरप्शन जो है उसको आप एक लेवल पे सोचिए नाउ, किसी का जो है मनरेगा, ठीक है, वो एक मनरेगा वर्कर है, उनको जो है अगर उनको पैसे मिलने हैं, अभी उनका जो है आधार ऑथेंटिकेशन, अगर वो पैसे लेने जाए अपना आधार ऑथेंटिकेट कराए तो उनका जो है आधार ग्लिच कर गया फॉर एनी रीजंस, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, ही विल नॉट रिसीव द मनी, he or she will not receive the money। so अब इसको, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम अपने आप में ही है, ठीक है। अगर कोई जो है हॉस्पिटल में अपना आधार इनेबल्ड सिस्टम यूज करके जो है वो पेमेंट करना चाहता है, he is not able to do the payment, what he will do, दिस इज अ वेरी बिग इशू, ठीक है। और इस इतना बड़ा जो डिसरप्शन है 55 आवर्स का, इट विल कॉस्ट वेरी मच, ठीक है, देश के लिए इट विल कॉस्ट वेरी मच, इट इज वेरी मच, ठीक है।
इसीलिए जो है बहुत बार ग्लिचेस के वजह से जो है लोग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के जो है बाहर चले जाते हैं। एंड एवरीथिंग एनीथिंग इज कनेक्टेड टू योर आधार, ठीक है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज कनेक्टेड टू योर आधार। और इस तरह के ग्लिच जो है बहुत सारे रिपीटेड जो ग्लिचेस हो रहे हैं उसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। और कहीं कहीं पे जो है आधार बेस्ड ATM मशीन्स भी है, ठीक है, या फिर जो है गवर्नमेंट जो है डेली अटेंडेंस लेती है गवर्नमेंट ऑफिस में आधार यूज़ करके, तो वहाँ पे जो है इशू अगर हो गया, ग्लिचेस हो गए, दैन वो जो है उस कंपनी का जो है प्रोडक्टिविटी में लॉस आएगा, ठीक है। एक इंसान को जो है पैसे निकालने, वो पैसे नहीं निकाल पाएगा क्योंकि आधार में उस तरीके के ग्लिचेस है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जो है सर्विसेज अगर प्रोवाइड करने हैं तो हमें हाई क्वालिटी के सर्विसेज प्रोवाइड करवाने होंगे, और ये किसके अंदर आता है, UIDAI के अंदर, ठीक है, UIDAI के अंतर्गत आता है, ठीक है। सो ये था न्यूज़। सो वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। अगर आपको आसाम टेटकम रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में जानना है देन दिस इज द गिवन नंबर। आप जो है पेपर 1 का एक्सटेंसिव कोर्स जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज द कोड PD100 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।